अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। अच्छा, गर्मी बड़ी ढेर सारी है, लेकिन मैं उत्ते कोट पा लिया ਤੇ ਕੋਟ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बट एनी हाउ गुजारिश आपसे जो की जाती है चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करने की। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहे, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। अच्छा जी, अब दुनिया का जो जिसे कहते हैं ना, इत्तेहाद नए बन रहे हैं और नए ब्लॉक बन रहे हैं और पुरानी दोस्तियां टूट रही हैं। ये बहुत कुछ हो रहा है पिछले 6 महीने में जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। दुनिया को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या किधर से हो रहा है। अजली दुश्मन दोस्त बन रहा है और पुराना इत्तेहादी दुश्मन बन रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। सबसे पहले पाकिस्तान, इस रीजन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का एक इत्तेहाद बन गया है। ये एक नया 3 मुल्की जो इत्तेहाद है वो उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान जो है और चाइना तो ऑलरेडी एक इत्तेहाद बना हुआ है। ये दोनों तो पहले से इकट्ठे काम कर रहे हैं और इनके इकट्ठे काम करने का रिजल्ट हिंदुस्तान की शिकस्त की सूरत में हम लोग देख चुके हैं। अब बांग्लादेश का प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश को पिछले 15 साल में जो उनकी साबिक हुक्मरान थी, जो भारत नवाज थी, भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो तगड़ी हो, मजबूत हो। तो इसलिए वो जो हुक्मरान थी इस वक्त बैठी भी इंडिया में हुआ है, हसीना वाजिद जिसका नाम है, उन्होंने जो बांग्लादेशी फौज थी उसको कमजोर किया और पाकिस्तान से बड़ा दूर रखा। तो अब जाहिर है वहां पर रजीम चेंज हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिलाने वाली हुकूमत जो आ गई है और वो चाइना के साथ अच्छे तलकात बनाने की ख्वाह है और पाकिस्तान उनसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जो 3 मुल्की इत्तेहाद बना है, इसका अक्सर मकसद जो है कि इकोनॉमी जो है वो मजबूत की जाए। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर अपने लोगों के रोजगार के मौके और अपने मुल्क की इकोनॉमी ठीक करें और साथ में जाहिर है इसका एक मकसद और भी है, भारत को बल्कि क्या उसे कहते हैं कि भारत पर इस इलाके की जमीन जो है वो तंग कर दी जाए। देखें, इस वक्त इस खित्ते में भारत के साथ कोई भी नहीं खड़ा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस जोकर के साथ, ये जो इस वक्त हिंदुस्तान का वजीर आजम है, पूरी दुनिया में उसके साथ कोई नहीं खड़ा। आने वाले दौर में देखते हैं कि मुआशी तौर पर, दफाई तौर पर और ये जो इश्तराक है इसका कितना फायदा होगा। पाकिस्तान ने साबित किया कि चाइना एक बेहतरीन मुल्क है, एक बेहतरीन दोस्त है और उसके साथ मिलकर काम करने के फवायद क्या है वो पाकिस्तान ने भारत को जंग में बताया। और ये जो J-10 थे या फिर बहुत सारे दूसरे मजाइल या फिर दो बारी दूसरी टेक्नोलॉजी, अगर ये चाइना अपने हमसाया ममालिक को देगा जो कि चारों तरफ बैठे हुए हिंदुस्तान के, और फिर हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर किया जाएगा। हिंदुस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि किस तरफ लग जाए, लेकिन आपको पता है जैसे भी ये चीजें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक चुटकुला छोड़ा, उन्होंने कहा जी उन्होंने उड़ीसा में जाना था, तो जैसे फील्ड मार्शल को दावत दी गई अमेरिका में और व्हाइट हाउस में खाने की दोपहर की, इसी तरह मुझे भी दावत दी गई थी, लेकिन क्योंकि मुझे उड़ीसा जाना था, उनकी वहां पे उड़ीसा में अब आई डोंट नो कौन सी इतनी जरूरी मीटिंग थी, जो डोनाल्ड ट्रंप का डिनर या लंच छोड़कर नरेंद्र मोदी जो है वो उड़ीसा पहुंच गए। तो उन्होंने कहा जी क्योंकि मुझे उड़ीसा जाना था और बड़ा जरूरी काम से जाना था, तो इसलिए सदर डोनाल्ड ट्रंप से मैंने कहा जी ठीक है, आप हाफिज आसम मनीर साहब को होस्ट करें, अब मैं फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। मेरे ख्याल इसमें बड़ा और इससे बड़ा कोई और जोक नहीं हो सकता। हाफिज आसम मनीर साहब की जो मुलाकात के बाद और मार्को रूबियो की कॉल के बाद वजीर आजम को एक नया जो नई चीज जो हमारे सामने आई वो है पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद किया। देखें, ये हुकूमत पाकिस्तान का काम था, हुकूमत पाकिस्तान ने समझा। मेरी ये तर्जमानी करता है कि नहीं करता, आप लोग इसको मुनासिब समझते कि नहीं समझते, लेकिन हुकूमत वक्त है, अब फैसला गलत है या सही है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नामजद कर दिया है। अब देखना यह है कि जो नोबल इनाम देने वाली जो जो कमेटी है, ये फैसला उसने करना है। जब उसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, हमारी तरफ से ऑफिशियली रिक्वेस्ट जाएगी, तो वो देखेंगे, सोचेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के लिए कोई ऐसा काम किया है, या फिर बहुत सारे जो दुनिया में मसाइल है उसमें जो हमेशा अमेरिका का किरदार बताया जाता है, खास तौर पर इस वक्त जो ईरान में किरदार है और उसके बाद उससे पहले गजा में जो तबाही मचाई जा रही है, वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप का मतलब ये वो तो कमेटी फैसला करेगी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के क्योंकि ताल्लुकात इस वक्त ट्रंप हुकूमत के साथ बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन तारीख और वक्त बताएगी ये फैसला पाकिस्तान का सही है या गलत है। हाँ, लेकिन ये बात कन्फर्म है, अब नोबल इनाम के लिए जो शहबाज गिल साहब जो हैं वो सुबह शाम इमरान खान न्याजी का नाम लिया करते थे,
وہ नाम अब कहीं नीचे फाइलों में दब गया है, वो नाम आपको कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त जो बड़ा नाम है वो है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो सामने आ चुका है। तो अब देखना ये है कि ये किस तरह करके होता है। ट्रंप अगर देखा जाए तो कोशिशें तो ट्रंप कर रहा है। ट्रंप बताता है कि उसने रुवांडा और उसने यूरोप में कोसोवो, और उसने फिर जो सबसे बड़ी जंग वो समझता है इस वक्त इस खित्ते की थी। और उसके अलावा वो जो रोल अदा कर रहा है या किरदार अदा कर रहा है रशिया और यूक्रेन में, वो भी सबको नजर आ रहा है। तो ट्रंप जो है, हाँ, इसराइल की तरफ से उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, वहां पे उसकी जुबान कंग होती है, वहां पर उसकी खामोशी जो है समझ नहीं आती। लेकिन बाकी जहां दुनिया में इस किस्म के मसाइल है, वहां पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है। अगर 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 वो एक कोशिश और कर लेता तो यूथियों की तरफ से भी दांत समेट लेता। वो था इमरान खान की रहाई पर जो उन्होंने साइन करने थे, वो उन्होंने नहीं किए। अगर वो भी कर देते तो यूथियों से भी बल्ले बल्ले करवा लेते। हालांकि यूथिये जो है कल तक उसको अपना अब्बू बना रहे थे, अब आजकल वो अब्बू नहीं बना रहे, वो एक अलग बात है, क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, ईरान की जानब से पाकिस्तान के किरदार को एक दफा फिर सुनाया है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया ईरान ने कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठा रहा है, और अमन की जो कोशिशें की जा रही हैं बैक डोर पे, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो जाहिर है ईरान से बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे नजर नहीं आ रही, जो आपको नजर नहीं आ रही, और आने वाले वक्त में वो नजर आएंगी, आने वाले वक्त में वो नजर आएंगी। वो कहता है कुछ चीजें हमें तारीख पर छोड़ देनी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त नादान हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो एटम बम बनाया है वो अपने इलाके के हर मुल्क के लिए बनाया है। हम माजरत चाहते हैं कि ये जो एटम बम है ये हमारी सलामती के लिए है। अगर हम इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करें, दुनिया को या किसी को ब्लैकमेल इस्तेमाल करने के लिए करें, तो ये मुनासिब नहीं है। अगर ये अब देखें, इसमें कोई शक नहीं है, 53 मुल्क है मुसलमान, सबके साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार, बड़ा और अहम मुल्क हैं। लेकिन क्या आप सबके लिए एटम बम चला सकते हैं? आपका हमारे एक प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त नाराज हो गए जब उन्होंने जब ऐसी बातें की, उन्होंने कहा, तो हमने उनसे यही कहा कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग लगी हुई थी तो ईरान का वजीर खारजा भारत में क्या कर रहा था? इसका सवाल जवाब का किसी के पास नहीं है, और ना ही ये सवाल करने का मुनासिब टाइम है। हम अपने दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। देखें, हमने अफगानिस्तान के मिलियन ऑफ लोगों को पनाह दी, उनके लिए हमेशा आटा, चीनी, दाल, जो हमारे अपने पास भी नहीं है वह भी उनको दिया है। तो ये हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम करेंगे, और हर सफारती सतह पर अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। अच्छा जी, रोला पे आया कि इमरान खान अभी तक क्यों जो है वो मजम्मत नहीं कर रहा। इमरान खान के हामी जो है वो या तो दो चीजें करते हैं। वो कहते हैं जी गजा पर फलां वक्त में इमरान खान ने जो है वो मजम्मत की थी, फलां जंग में फलां वक्त मजम्मत की थी। ईरानी जनरल जिसे ट्रंप ने शहीद किया था, जनरल सुलेमानी, उस पर इमरान खान ने कहा था कि बहुत अच्छा किया इस जनरल को मारकर। मतलब ईरान के खिलाफ और अमेरिका के हक में जो उस वक्त उन्होंने कहा था, वो डोनाल्ड ट्रंप आपको खुद अपनी जुबानी सुना चुके हैं। तो लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है तो वो कहते हैं फिर नवाज शरीफ ने पाक भारत जंग के दरमियान मोदी की मजम्मत क्यों नहीं की थी। और पाकिस्तान जो पटवारी हैं वो आगे से कहते हैं कि उन्होंने फौज के हक में ट्वीट की, फौज की बहादुरी की ट्वीट की, जंग के जीतने पर ट्वीट की, लेकिन वो कहते हैं इनफ नहीं है। तो अब ये जो रोला है कि इमरान खान मजम्मत क्यों नहीं करता, इससे पहले भी पता है एक बाकायदा तौर पर ट्रेंड चला था जमात इस्लामी की तरफ से कि इमरान खान मजम्मत क्यों नहीं करता। देखिए, इमरान खान की मजबूरियां हैं, इमरान खान के बच्चे उनके घरों में पल रहे हैं। ये ना हो कि इमरान खान के बच्चे वो सुबह समान शान चुकन ते चौके यूरोप नहीं होता, कुड़ी नाल ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੋਖਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੋਰੀ ਨਾਲ, ਨੀਲੀ ਨਾਲ, ਪੀਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ भी होवे। जैसे ही उसको पासपोर्ट मिलता है तो वो मेरा भाई जो पाकिस्तानी है या इंडियन है या जिस भी मुल्क का दूसरा है, उसके नखरे जो है ना, तो वो तीसरे दिन जो अम्मा जी है ना, या जो माई है या कुड़ी है, उस्मान चुक के घरों बाहर रख देंगी। फिर उस तो बाद बंदा अपने वास्ते ते अपने को नाल रहंदा होवे, भरा यार दोस्त, ਉਹਦਾ फिर जगह ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ किराए ਤੇ ना। सेम इसी तरह का रोला है कि इमरान खान के बच्चे उठाकर वो बाहर फेंक देंगे, और इमरान खान की सियासत सारी उन्हीं की इशारों पर हुई है, और इमरान खान ने सारी उम्र सियासत उन्हीं के कहने पर की है, बल्कि इमरान खान को सियासत में लाए हुए हैं। तो इमरान खान साहब कैसे मजम्मत कर सकते हैं? हाँ जी, साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने कहा है कि जो नितन याहू है वो एक ईसाई है, वो जो उसकी जो सियासत है, उसकी जो लड़ाइयां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार के लिए। वो जब से इक्तदार में आया है तब से वो जितनी ये लड़ाइयां लड़ रहा है, जो वो फलस्तीन के साथ कर रहा है, जो वो तबाही मचा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार को बचाने के लिए कर रहा है। ये मेरे ख्याल में ईरान के हक में और मुसलमानों के हक में और दुनिया के मजलूम लोगों में जहां जहां पे इसराइल जुल्म और ज्यादती कर रहा है, ये उनके हक में बहुत बड़ी आवाज है कि अमरीकी साबिक सदर
नितन याही को कसाई कह रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि ये जो जितनी लड़ाइयां लड़ता है, ये जो कर रहा है सारा का सारा जो है ये अपने इक्तदार के लिए करता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। इसराइल के बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं। हमारे साथ एम्स्टर्डम में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, क्योंकि ये यूरोप में आपको पता है इसराइली जो है वो भरे हुए हैं, तो आते जाते उनसे कहीं मुलाकात हो किसी बिजनेस रिलेशन पे आगे, तो ये वो भी ये बात करते हैं कि इसराइली जो है वो अवाम जो है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान वाला सा हिसाब है वही है कि इक्तदार के लिए जो हुक्मरान है वो जो भी करते हैं उसका आम आवाम की 50, 60, 70% तल्लक नहीं होता। वो सुकून से बिजनेस करना चाहते हैं, सुकून से काम करना चाहते हैं, सुकून से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। 25-30% होते हैं जो सिर्फ लड़ाई चाहते हैं। लेकिन अब ये जो बिल क्लिंटन का मेरे ख्याल में बयान है, ये काफी अहमियत का हामिल है। गंडापुर साहब धमकी दे रहे हैं जनाब कि इस वक्त जो है वो मैं असेंबली तोड़ दूंगा। अब जाहिर है बजट जो है वो पास होना है, और उधर से मौलाना फजल मान साहब जो हैं, उधर से पीपल्स पार्टी जो है वो टफ टाइम दे रही है। तो अब मेरे ख्याल में ये एक नया बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन देखना क्या है कि क्या गंडापुर साहब अपने कायद, अपने लीडर, अपने बानी, अपने चीफ पैटर्न की तरह सिर्फ धमकियां देते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या गंडापुर साहब ने पहले असेंबलियां तोड़कर ये तमाशा नहीं देख लिया था? अब अगर वो असेंबली तोड़ेंगे, अब अगर इंतखाबात होंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भूल जाए कि उसकी वहां पर हुकूमत आएगी। दो वजूहात है। एक वजह, वहां के लोगों ने 3 दफा इमरान खान और उसकी पार्टी को मौका देकर देख लिया। उनकी जो तबाही हुई है वो मेरी और आपकी आंखों के सामने है। तो अब वो ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे दोबारा फिर उनको इन्हीं में इक्तदार लाना पड़ा। और दूसरा, समझ गए हो ना, वो भी तो हुण थके पैने ना, तो ना जिन्ना होना सी हो गया, बहुत हो गया। एक चीज जो बड़ी अहम है वो है पाकिस्तान की तरह ईरान के अवाम का हौसला और हिम्मत। इस जंग में जब इसराइल दुनिया का मजबूत तरीन जिसे मुल्क कहा जाता है, जिसने पता नहीं कौन कौन से हथियार बनाए हुए हैं, जिसने पता नहीं कौन कौन से जहाज बनाए हुए हैं, जिसने पता नहीं कौन कौन से मिसाइल बनाए हुए हैं, जो दुनिया की हर टेक्नोलॉजी का जिसे कहा जाता है कि दुनिया की हर टेक्नोलॉजी इसराइल से होकर आ रही है या इसराइल बना रहा है, उनके सामने इस जो ईरानी अवाम है उनका हौसला काबिले, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मैं कल एक वीडियो मैंने पता नहीं मैंने ट्वीट की कि नहीं की, मैंने एक जगह पे वीडियो देखी, मैं ट्वीट करना चाहता था, शायद मैं मिस कर गया हूं, आज जरूर करूंगा वो ट्वीट, कि जो ईरानी अवाम है, जिस तरह बाजार खुले हुए हैं, जिस तरह कैफे खुले हुए हैं, जिस तरह रेस्टोरेंट खुले हैं, जिस तरह दुकानें खुली हुई हैं तेहरान शहर के अंदर, ये एक बहुत हिम्मत और हौसले वाली बात है। जुमे की नमाज किसी भी मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा होते हैं, हर गली मोहल्ले, हर शहर में हजारों की तादाद में मसाजिद होंगी, तेहरान में हजारों की तादाद में होंगी, अस्फहान में और दूसरे शहरों में। जुमे की नमाजों पर आप बिलीव करें कि ईरान से हमारे कुछ दोस्त बताते हैं कि जो जुमे की नमाज के लिए लोगों की तादाद है वो नॉर्मल हालात से 2 गुना ज्यादा है। अगर पहले किसी मस्जिद में 100 लोग होते थे, तो अब हर मस्जिद में 300 लोग हैं। ये मेरे ख्याल में खामना ई साहब जो उनके रूहानी पेशवा हैं, रूहानी लीडर हैं, उन पर एतमाद का एक बहुत बड़ा इजहार है कि लोग मस्जिद में आकर जुमे की नमाज पढ़कर अपने मुल्क के लिए, अपने कायद के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप किसी का हिम्मत और हौसला नहीं तोड़ सकते, तो फिर आप किसी को जंग भी नहीं हरा सकते। आप अभी तक फलस्तीनियों को एक जेल में बंद करके भी उनके हौसले नहीं तोड़ सके। तो ईरानी भी एक 500 साल पुरानी कौम है, 500 साल पहले जंगजू कौम है, जिन्होंने दुनिया में हुक्मरानी की है, जिनका एक बड़ा नाम है, जिनकी एक 40 साल से वो पाबंदियों में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपसे शिकस्त नहीं मानी। तो ये एक मेरे ख्याल में ईरानी अवाम का हौसला और हिम्मत है जो हमें नजर आ रहा है कि उनकी मस्जिदें पहले से 3 गुना भरी हुई हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे और खुशियां बरसाता रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली जो वीडियो है, अगला जो वीलॉग है, फिर मुलाकात होगी। इजाजत है, बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद लिखना ना भूलें। खुदा